आज हम बात करते धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी विकास को लेकर चर्चा की गई। आज की खास रिपोर्ट प्रधान संपादक सत्य प्रकाश मिश्रा के साथ। चैनल संवाददाता सत्य प्रकाश मिश्रा के साथ मैं आज लखीमपुर खीरी जिले के तहत जो है 141 विधानसभा धौरहरा सिसैया चौराहा, यहाँ पर आज एक बूथ भाजपा बूथ सम्मेलन हुआ है। उस पर जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी मौजूद हैं। उनसे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो हुआ है इस पर जो है चर्चा करते हैं कि इससे क्या सन 2027 चुनावी जो है शुरुआती है, यहीं से शुरुआत है, या इस पर क्या वो कहना चाहते हैं कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होने का असली मकसद क्या है। हमारी पार्टी सदैव संवाद में रहती है और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन पूरी विधानसभा का सम्मेलन होता है, जिसमें कि पूरी विधानसभा के बूथ अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेताओं का के बीच संवाद होता है। सब लोग अपनी अपनी कठिनाइयों के बारे में कहते हैं और इसी बहाने हमारे संगठन को मजबूती मिलती है। अच्छा, ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो हुआ है आज, इससे सन 2027 चुनाव की शुरुआत की है। देखिए, हमारी पार्टी सदैव एक्शन में रहती है। हर समय, हर दिन, हर हफ्ते कोई न कोई कार्यक्रम हमारा होता है। तो इस समय हमारा वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है जी। बूथ सम्मेलन भी इसी क्रम में है। अभी हमारे पिछले हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उनका स्वागत कार्यक्रम था। कोई न कोई कार्य में हमारा कार्यकर्ता सदैव लगा रहता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पार्टी के द्वारा हमारे बूथ अध्यक्षों को अभी से निर्देशित किया जा रहा है कि आगे क्या करना है और कैसे चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, चुनाव हम लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका बूथ अध्यक्ष सदैव कार्य में लगा रहता है और ऊपर के नेताओं पे और उनके बीच में सदैव संवाद रहता है। और जब हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं तो और मजबूती आती है तथा नया जोश कार्यकर्ताओं में आता है। आज ईश्वर की कृपा से पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन शुद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर पार्टी चल रही है और जन गण मन के लिए काम कर रही है। देश हमारा आगे भी बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमारी विधानसभा क्षेत्र को ही लीजिए, अंतर जनपदीय पुल बन रहा है, ITI स्कूल बन के तैयार हो गया है, एडमिशन चल रहे हैं, अरबों रुपए की सड़कें बन के तैयार हो गई हैं। नदी घाघरा और शारदा के बीच का ये हमारा जो क्षेत्र है, इसको बचाने के लिए नदी के कटान से नदी तट रक्षक कार्य भी अरबों रुपए के हुए हैं मात्र 4.5 साल में। एक सवाल आपसे और है, जैसे आपने अभी बताया कि नदी कटान का जो है काफ़ी कार्य किया गया है। आपके धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में सरजू घाट है, ये घाघरा घाट जी के यहाँ पर सावन में मेला लगता है और हर अमावस को भी मेला लगता है यहाँ पर। इस घाघरा घाट पर जहाँ सावन में लाखों श्रद्धालु जल भरने के लिए आते हैं, इस घाट पे आपकी पार्टी के द्वारा क्या कार्य किया गया है? जो कुछ किया गया है हमारी पार्टी के द्वारा ही किया गया है और विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। जिस दिन नंबर घाघरा घाट का आ जाएगा, ये भी इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ
नहीं, अभी तो स्थिति देखिए ये लग रही है कि श्रावण मास शुरू होने से पहले ही जो वहाँ पर पुराना शिव मंदिर बना हुआ है, वो शिव मंदिर की उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि श्रावण मास चालू होने तक वो मंदिर रहेगा। ऐसा नहीं है, वो मंदिर रहेगा और रहेगा। जब हमारे कम से कम मेरे देखते देखते ऐसे गांव जैसे सरगड़ा है और देवर है, सरैया है, रुद्रपुर सालिम है, ये देखते संतरामपुरवा है, ये भी कटान के कगार पे था। संतरामपुरवा में आज के 2 साल पहले मैं वहाँ गया था तो घाघरा की इतनी केवल मात्र 20 मीटर के ऊपर इतनी तेज धार चल रही थी, कोई नहीं सोचता था कि ये बच जाएगा। लेकिन आज वहीं जिस जगह पे था संतरामपुरवा, उसी जगह पे खड़ा मुस्कुरा रहा है और नदी के तटरक्षक कार्य ने वहाँ से नदी को मोड़ने का काम किया। विधायक जी, आपकी पार्टी का कार्य जो हुआ, आपकी पार्टी ने जो कार्य किया है बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं। आपके द्वारा धौरारा क्षेत्र में जो विकास किया गया है वो भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। धौरारा क्षेत्र में आपके द्वारा विकास बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन सरजू घाट पे भी कुछ खबरें ये भी सुनने को आ रही हैं कि अब की से जल भरने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर जल भरने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी? ऐसा सुनने में आया है, चल रही हैं चर्चाएं चल रही हैं कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है यहाँ पर जल भरने के लिए। देखिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, न कभी रही है। जो काम होते आए हैं वो होंगे, उनमें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई नया काम तो है नहीं है जी। नए काम के लिए परमिशन होती है जी। जो जहाँ पे काम हो रहा है वो वहाँ होगा। जल भरा जा रहा है तो जल भरा जाएगा, कोई भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। ये अभी जो है थोड़ा जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है गंगा जी का, और मंदिर के लगभग 10 मीटर की भी दूरी नहीं बची है। अब 10 मीटर की भी दूरी नहीं बची है, इसलिए जो है थोड़ा जानकारी में आई है बात कि पुलिस प्रशासन जो है हल्की से अनुमति देने के लिए पीछे हट रही है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। वहाँ पर हम सरकार एक टेलीफोन पर पूरी हमारी जितनी सेना है पहुँच जाएगी, समझे? सारे इंजीनियर्स पहुँच जाएंगे और 2 दिन के अंदर नदी की धारा परिवर्तित कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी का कहना है कि 2 दिन के अंदर मैं वो घाट को बिल्कुल चौक चौबंद कर देंगे। किसी भी प्रकार की वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसकी जिम्मेदारी विधायक जी खुद ले रहे हैं। 2 जो है सिर्फ टेलीफोन मान गए विधायक जी। विधायक जी, आपका कार्य जनता के हित में रहा है हमेशा। आगे भी उम्मीद जनता आपसे करती है कि जो आप वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। इसी तरह से आगे भी उम्मीद करती है जनता आपसे कि जो आप वादे कर रहे हैं वो समय से पूरे किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो जनता आपके बारे में सोचती है कि विधायक जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, इस पर जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता ने ही हमें विधायक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों ने मेहनत की है और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है जी। ये शरीर जनता का है, जनता के लिए ही समर्पित है और रहेगा। अब वो अलग की बात है कि एक दिन में 24 घंटे ही दिन रात तो होते हैं, तो सोना हमें भी पड़ता है 4-5 घंटे। वैसे कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी टेलीफोन अगर आए तो मैं अटेंड करूँ, लेकिन मैं एक टेलीफोन पर अगर बात कर रहा हूँ 4 मिनट तक, उतनी देर में अगर एक टेलीफोन 2 टेलीफोन और आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे हम एक ही तो अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काम करने वाला जो होता है जी, उसी की निंदा भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम करोगे तो गलतियाँ निकलेंगी, काम ही नहीं करोगे तो गलतियाँ किस बात की? गलतियाँ उसी व्यक्ति में निकलती हैं जो काम करता है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो जनता को आपने संदेश भी दिया है, इससे भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जनता आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है, उस विश्वास के ऊपर आपको खरा उतरना है। हमारे धौरारा क्षेत्र के विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कार्य हमें करने हैं 2 दिन में पूरे करा देंगे। तटबंध वहाँ पर जो घाट की समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े हैं
मैं उनसे भी बात करता हूँ। भैया जी, आपका क्या नाम है? कृष्णा पुरवाल में भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आवाज़ 22 जुलाई थी। आज हमारे यहाँ पर 7वें मित्र हमारे खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, एक भाजपा मंडल अध्यक्ष। कहाँ से हैं आप भाजपा मंडल अध्यक्ष? मैं ईसानगर से भाई साहब हूँ। एक बार नाम जरा अपना दोबारा से कृष्णा पुरवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष ईसानगर। कृष्णा पोरवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष ईसानगर। मैं इनसे भी आके बात करता हूँ कि आज जो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था, इस पर आपकी क्या जो हाँ, है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा देखिए भाई साहब, आंदोलन आपका खड़ा ये हो जो रहा चैनल है। है सत्य ये का जो साथ जी, पहली घाघरा बात तो वाला मैं ब्रिज धन्यवाद है, दूंगा। और जाली दूसरी नगर बात, ब्रिज। आज बूथ का सम्मेलन था तो मैं बूथ सिसैया सम्मेलन चौराहा पर के ही बात उत्तर करूंगा। साइड में। बिल्कुल, क्योंकि आज यहाँ से संपूर्ण प्रदेश श्रद्धालु में जी ये पानी 403 लेकर जाते हैं, गोला विधानसभाओं में में चढ़ाते हैं बूथ जा का करके। सम्मेलन था। और उसी तो 403 यहाँ पर विधानसभाओं में मेरा एक धौरहरा धौरहरा बदल दी है, आता है जो जो मुख्य चर्चा मंदिर है, में हमेशा रहता है। उसके पड़ोस में नदी क्योंकि घुस गई। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास तो पहले से सबको था बहुत कि ज्यादा आज 22 चिंता है, जुलाई सारे को लोग जो बूथ इकट्ठा हैं सम्मेलन यहाँ। हुआ है, माननीय उसको अपने विधायक इंजीनियर्स भेज विनोद करके शंकर अवस्थी जी के कुशल और कल ही नेतृत्व दिखवाइए। में नंबर 1 पर और हुआ है। मैं वादे के साथ दिखवा कहना लीजिए चाहता हूँ, और काम चालू पूरे कराइए, जनपद मैंने में कह दिया है। पूरे जनपद में नंबर धारा 1 पे हमारा बदलेगी और धौरहरा मंदिर रहा है। बचेगा। और जो मुख्य अतिथि आई थी ठीक है। हमारे यहाँ जयती कल आप पूरी टीम श्रीवास्तव जी, भेजिए अपनी, उनके दिखवाइए और कुशल फिर काम नेतृत्व चालू में करा दीजिए। बहुत शानदार प्रदर्शनी सब लगी थी। पूरा भगवा में हमारा धौरहरा था। एक एक बूथ अध्यक्ष, 401 बूथ अध्यक्ष हमारे विधानसभा में है। 401 बूथ अध्यक्ष हमारे विधायक जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ उपस्थित थे। जो मुख्य अतिथि आई थी, मैंने मुख्य अतिथि से बात की है कि संगठन के महामंत्री रामपाल भाई साहब से जब आप यहाँ की रिपोर्टिंग देंगी तो मैं गौरवान्वित से बहुत गर्व महसूस करूँगा महोदया, क्योंकि पूरे जनपद में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। उसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत बधाई और समस्त शक्ति के संयोजकों को और मंडल की टीम को और समस्त मंडल अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः आपके चैनल को सत्य का साथ चैनल को प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से हमारे धौरहरा विधानसभा के ईसानगर मंडल अध्यक्ष कृष्णा पोरवाल जी का, जो कृष्णा पोरवाल जी ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के ऊपर जो बातें कही हैं, अपने बूथ अध्यक्षों को एवं समस्त मंडल अध्यक्षों को एवं अपने वो विधायक जी के बारे में जो बोला है, कितना सराहनीय एक एक शब्द उनका जो है जनता के प्रति समर्पित लग रहा है। आइए दोस्तों, इसी तरह से आपको आगे की भी खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।